आप सभी हाथ जोड़ लें। माता जी के चरणों में वंदामी करते हुए अभिनंदन स्वर्णशला का ये बंधन आज विसर्जित है। हे महाभाग तुम्हें कोटि नमन, उपमाएं स्वतः समर्पित है, उपमाएं स्वतः समर्पित है। पूज्य बड़ी माता गुरु के चरण पड़े जहाँ धरती चंदन बन जाती, प्रजा शांति का अनुभव करती, वैर भावना मिट जाती। अपने इस नश्वर जीवन में शाश्वत सुख रस घोलेंगे, जब तक घट में श्वास रहेगी गुरुवर की जय बोलेंगे। जब तक घट में श्वास रहेगी गुरुवर की जय बोलेंगे, हम गुरुवर की जय बोलेंगे। आदि तीर्थंकर कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की, श्री नेमिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आर्यिका मां पूर्णमती माता जी की, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ आर्यिका वृंदों की, पूजनीय श्री प्रशांतमती माता जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की, पूज्य आर्यिका रत्न पूर्णमती माता जी की, वंदनीय आर्यिका संघ की। गहन खामोशियाँ थी, चारों तरफ सन्नाटा था। यूँ तो था राजमहल, सारी ऐश्वर्य दौलत संपदाएं झुक गई थी चरणों में, लेकिन विद्याधरा का मन ही नहीं लगता। रोज शाम ढलती कि गुरु की यादों में गुरु को पुकारने लगती, हे गुरुवर आओ दर्शन दो। यूँ तो मेरे जीवन में, मेरे यहाँ पर घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन माँ तो चली गई है, पिता हैं जो मुझे कभी राजमहल से बाहर जाने ही नहीं देते, कभी आपका दर्शन हो ऐसा मुझे लगता ही नहीं है। अब तो गुरु आपको ही आना पड़ेगा और आपके बिना मेरे जीवन की कोई शुरुआत नहीं है। माना कि पति पत्नी भाई बहन ये सब कुछ हमें सुख देते हैं, लेकिन कौन सा सुख? अल्प सुख, नश्वर सुख, इंद्रिय सुख, मन का सुख, लेकिन आप तो चेतन का सुख देने वाले हैं। हे गुरुवर एक बार आओ, मेरा मन पुकारता है। और रोज शाम ढले रात्रि घिर आती, 12-12 बज जाती, अर्धरात्रि हो जाती और वह गाती रहती, पुकारती रहती, मैं तो मजबूर हूँ गुरुवर तुम ही चले आना, मैं तो मजबूर हूँ गुरुवर तुम ही चले आना। ये घाटियाँ ये गुफाएं पुकारती हैं तुम्हें, पुकारता है मेरा मन तो अब चले आना, मैं तो मजबूर हूँ गुरुवर तुम ही चले आना। मैं तो मजबूर हूँ, मैं आ नहीं सकती आपके पास, लेकिन जैसे चंदना के पास महावीर आए थे शबरी के पास राम, आपको भी आना होगा और मेरे भीतर के इन परतों को तोड़ना होगा। मेरे भीतर में बहती ज्ञान के झरने को आपको ही उद्घाटित करना होगा। गुरुवर मैंने सुना है कि आप तो ज्ञान की झरने की भांति हैं। कई लोग आपके पास में आते हैं और कुछ लोग अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तो कुछ लोग आते हैं एक दो कुल्ला करते हैं, पानी पीते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कुल्ला करके चले जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अपने जीवन के समूचे प्यास को तो बुझाते ही हैं, साथ ही में उसमें डुबकी लगाते हैं और एक अवतार मोती को प्राप्त कर लेते हैं। गुरुवर आओ ना, मैं आपको पुकार रही हूँ, देखो ना मेरे आंसू ये सच्चे आंसू हैं, ये सिर्फ दिखावे के नहीं हैं। मुझे खोज है, मुझे प्यास है। सबसे पहला वरदान है जीवन का कि गुरु की खोज, गुरु की प्यास भीतर में उमड़े कि मुझे गुरु चाहिए। मुझे याद आती है वो बात जब 5 वर्ष की उम्र में
अकेले बैठे बैठे खोजती रहती थी कि मेरे गुरु कैसे होंगे। मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मुझे बस खोज थी कि ऐसे सदगुरु की जो मुझे सद राह पर चला दे। पूछती थी कि ये संसार क्यों है, ये दुखी क्यों होते हैं, ये क्यों संसार बसाते हैं। मुझे समझाया गया था कि विवाह करोगे तो संसार बसेगा। तब से एक बीज का आरोपण किया था कि मुझे संसार बसाना ही नहीं है, चाहे कितनी आंधी तूफान आए, चाहे कितने ही लोग मेरे प्रति मजबूर करें मुझे, लेकिन मुझे इस संसार के बंधन में नहीं फंसना है। आखिर बात समझ में आई कि गुरु होते हैं कैसे। जब समय बीता और गुरु का दर्शन हुआ, लेकिन हमारी कहानी की विद्याधरा तो गुरु दर्शन की प्यासी है और उसके रोज आंखों में आंसू बरसते हैं। गुरु का नाम लेती है कि आंसू बरसते हैं। कहती है, गुरुवर उमड़े आए बदरा लियो जो तिहारो नाम, उमड़े आए बदरा। ये बदरिया बरस रही है गुरुवर। शरण मोही दीजे, शरण मोही लीजे, संभारो ये नैया, पसारो ये मैया, संभारो ये नैया, पसारो ये मैया, कि मझधार डूबत हूँ अब तो उबारो नार, उमड़े आए बदरा लियो जो तिहारो नाम, उमड़े आए बदरा। ये पंक्तियाँ मुझे जीवंत लगती है क्योंकि मेरी भी जिंदगी की एक ऐसी ही कहानी थी। जब इंदौर में नाम सुना था, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, रिद्धिधारी मुनियों जैसे। वो चलते हैं तो ऐसा लगता है, वो आहार करते हैं तो ऐसा लगता है, वो ध्यान में बैठ जाते हैं तो अरहंत सिद्ध जैसे दिखाई देते हैं। ये आंखें बरस बरस जाती थी, तकिया गीला हो जाता, रात भर सोचती रहती वो कैसे होंगे। इस पंचम काल में भी ऐसे संत हो सकते हैं। हाँ, हमारी कहानी की विद्याधरा भी यही सोचती रहती। कहती है, मेरे गुरुवर सुनो ना, सब ओर अंधेरा है, कश्ती टकराती है, कहीं मौत न आ जाए, गुरु याद सताती है। ये सपना या झूठ नहीं है गुरुवर, बस मेरी गवाही में आकाश के तारे हैं, सबको बांटा तुमने, हम भी तो तुम्हारे हैं, गुरु दर्श की आशा में कई वर्ष गुजारे हैं। क्या ऐसी प्यास है तुम्हारे अंदर कि तुम्हारे भीतर में तड़पन हो, जैसे कि मछली पानी के बिना तड़पती है, जैसे कि कोई भूखा प्यासा व्यक्ति अन्न पानी के बिना तड़पता है। क्या ऐसी कभी प्यास लगी तुम्हें कि मुझे तो गुरु चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, मैं जी नहीं पाऊंगा गुरुवर, मुझे आप चाहिए, आपका दर्शन चाहिए, क्योंकि आपके बिना मेरे भीतर के बंद कपाटों को कौन खोलेगा गुरुवर। मैंने समझा है अभी तक कि कषाय बहुत बुरी है, विकार बहुत बुरे, इंद्रिय भोगाभिलाषा अच्छी नहीं है, लेकिन इनसे किनारा कौन करवाएगा। एक आप ही तो हैं जो मुझे उस किनारे तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपकी ही मैं बात सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। ये दुनिया के लोग चाहे कितना ही समझाए, इनकी बात मुझे समझ में नहीं आएगी गुरुवर। आप ही मेरे लिए ब्रह्मा है, आप ही तो विष्णु है, आप ही तो महेश गुरुवर, क्योंकि आप ही मेरी सृष्टि के निर्माता है, इसलिए ब्रह्मा है। आप ही मेरे जीवन की, मेरी आत्मा की सुरक्षा करने वाले, इसलिए आप ही विष्णु हैं, और आप ही मेरे बुराइयों का संहार करने वाले हैं, इसलिए हे गुरुवर आप ही मेरे लिए महेश है, मेरे लिए सब कुछ है। गुरुवर एक बार दर्शन दे दो, एक बार दर्शन पाना चाहती हूँ मैं आपके,
बस इसके बाद में आप जो कहेंगे वह कर लूँगी। पहली होती है प्यास, और प्यास के उमड़ते ही प्रार्थना शुरू हो जाती है, और जो हृदय से प्रार्थना होती है तो फिर तीसरे नंबर पर, तीसरे पायदान पर प्रतीक्षा शुरू हो जाती है। और जब प्रतीक्षा शुरू होती है विश्वास के साथ में, तो एक दिन प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य हो जाता है। मैं भी सोचा करती थी मेरे गुरु कैसे होंगे, मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन अचानक कोई ऐसे शख्स आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु एक ऐसे दिगंबर साधु हैं जैनों के। हाँ, एक मुस्लिम ने कहा कि तुम्हारे ऐसे जैनों के कोई साधु हैं, बड़े पहुँचे हुए हैं। और मन में सपनों का साकार रूप दिखाई देने लगा। पहुंच गई वहां पर, और जब से उन्हें देखा, पहली बार दर्शन किया, लगा यही मेरे सपनों के देवता हैं, यही मेरे प्राणों के प्राण हैं, जिन्हें मैं भवांतर से ढूंढ रही थी। पता नहीं कितनी भटकते भटकते आज मैंने उनका दर्शन पाया। आधे घंटे तक कुछ बोल न पाई, कुछ नहीं बोल पाई, बस देखती रही, निहारती रही। मेरे यही प्राणों के प्राण हैं, मेरे देवता हैं। और हुआ यही, मुझे गुरुदेव के दर्शन मिल गए। लेकिन हमारी कहानी के विद्याधरा सोच रही है कि मेरे गुरु कैसे होंगे, क्योंकि माँ कहा करती थी कि गुरु तनाव की तेज धूप में बन जाते हैं छाव। गुरु तनाव की तेज धूप में बन जाते हैं छाव, परेशानियों की नदी के पूर में बनकर आते हैं नाव। अज्ञान अंधकार के कूप में गिरने पर शिष्य के लिए बन जाते हैं मजबूत डोर। क्या कोई गुरु सा निस्वार्थी दुनिया में है कोई और जो निस्वार्थी हो? पत्नी चाहती है कि ये मेरा पति बन जाए, माँ चाहती है कि मेरा बेटा बन जाए। सब अपने अपने रिश्ते नातों के लिए रोते हैं, जैसे कि अभी आत्मकथा में देख रहे थे। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। लेकिन धन्य है कि ऐसा भी शख्स है दुनिया में, ऐसा व्यक्तित्व है दुनिया में जो ये कहता है कि मुझे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं चाहिए, तुम्हारा रिश्ता अपने ही आत्मा से छुपे हुए परमात्मा से जुड़ जाए, बस, और मैं कुछ नहीं चाहता। ऐसी भी हैं एक कोई शख्स जो निस्वार्थी हैं, जो हमारे रोगों को मिटाने के लिए निस्वार्थी अकस्मात वैद्य बन करके आते हैं, रोगों को दूर कर देते हैं। कोई ऐसी गंगा इस दुनिया के अंदर जो हमारा सारा कूड़ा कचरा लेकर के बहा करके ले जाती है और हमको स्वच्छ कर देती है, बदले में कुछ भी मांगती नहीं है। मैं सोचती हूँ क्या दिया मैंने गुरुवर को, क्या दिया? कुछ नहीं। मेरे पास में तो सच में कुछ देने के लायक था ही नहीं। गुरुदेव ने इतना मुझे दिया है, इतना मुझे दिया है कि मैं तो उनका ब्याज भी चुकाने के काबिल नहीं हूँ। यह सच है, क्योंकि उन्होंने मुझे निज आत्म तत्व का दर्शन कराया है। कभी बोलकर, कभी न बोलकर, कभी पास बुलाकर, कभी दूर रखकर उन्होंने वो दिया है जो अनंत काल में मैंने हासिल नहीं किया। और अब जब भी आँख बंद करती हूँ तो वो दिखाई देते हैं, और उनके भीतर में प्रभु दिखाई देते हैं। प्रभु को देखती हूँ, जिन देव को देखती हूँ तो निज देव दिखाई देता है। वह गुरुवर आपने तो कमाल कर दिया। तीर्थंकरों के समय पर भी मुझे वो हासिल नहीं हुआ जो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने मुझे निज आत्म तत्व का बोध करा दिया। भव्य जीवों, खेत लहलहाए तो समझ लेना कि कृष्ण का पुरुषार्थ है, शीतल पवन चले तो समझ लेना नदी का तट है, और ज्ञान के पट खुलने लगे तो समझ लेना कहीं आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जैसे गुरु का हाथ है। उन्होंने भीतर के पट खोल दिए, आकांक्षाओं से परे निराकांक्षा में ले गए। दुनिया तो आसक्ति की ओर खींचती है, लेकिन गुरुवर आकांक्षा घटा करके आत्मा का आकर्षण बढ़ाते हैं, तृष्णा को हटा करके भीतर की आत्मतृप्ति देते हैं। इसीलिए सच ही कहा है, ऋषि मनीषियों ने कहा है, हिंदू पुराणों में कहा है कि 7 समंदर में नहाने से जो पुण्य नहीं लगता, एक गुरु के चरणों के गंधों तक का एक बूंद का स्पर्श करने से वो पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। अगर किसी के जीवन में 7.5 की शनि बैठी हो, 7.5 महीना अगर गुरु के चरणों का स्पर्श कर ले, उनके चरणों की रज छू ले, अपने माथे पर लगा दे, उसके 7.5 की शनि जो है वो उतर जाएगी। इतनी क्षमता है गुरुदेव की। वो विद्याधरा सोच रही है मेरा अंतर प्रवेश कब होगा। मैंने सुना है, माँ कहा करती थी कि गुरुवाणी ही मंत्र है, कृपा दृष्टि ही तंत्र, जग में गुरु आशीष ही माना रक्षा यंत्र। गुरुदेव का आशीष मिल जाए, चाहे कितने ही तूफानों में चले जाना, तुम बिल्कुल सही सलामत आ जाओगे, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है।
मैंने देखा है अपने जीवन में, कई तूफानों में ये नैया डगमगाती रही। 50 बार लोगों को लगा कि अब नैया डूब जाएगी, लेकिन अंतर में एक विश्वास था। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, यदि तुम्हारी चाह चिंतन, यदि तुम्हारी चाह चिंतन में पले यह मेरा जीवन है, अटल विश्वास जीवन छीन लाऊंगी मरण से, दूर मत करना चरण से, छीन लाऊंगी मरण से। अभी मरण की भी, मृत्यु की भी इतनी औकात नहीं कि वह बिना गुरु के दर्शन किए मुझे छीन करके ले जाए। और ये मैंने देखा है प्रत्यक्ष नजारा। गुरुदेव के स्मरण से तो मृत्यु भी कांपती है, मृत्यु भी डरती है। ऐसी ही विद्याधरा सोच रही थी, मैं अपना समूचा जीवन गुरु के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। कौन थी वो विद्याधरा? राजकुमारी, क्योंकि वो जानती थी कि गुरु भक्ति के बिना सारा जीवन निष्फल है। एक मालिक तो होना चाहिए। सुना था मैंने, एक गाय चरने के लिए जा रही थी और चरते चरते जंगल में पहुंच गई और एक तालाब के किनारे आकर के खड़ी हुई कि उसने देखा कि एक शेर, एक बाघ उसका पीछा कर रहा है। जब उसने देखा कि अब मेरा कोई यहाँ पर सुरक्षा का साधन नहीं है, तालाब में चली जाती है और जब अधो बीच में जाती है तो कीचड़ में फंस जाती है। बाघ भी उसका पीछा कर रहा था, पीछे पीछे आया, वो भी कीचड़ में फंस गया। दोनों कीचड़ में फंसे हुए हैं। क्या दृश्य था! गाय ने पूछा, क्यों भैया वनराज, तुम्हारा कोई मालिक है क्या? वनराज ने अहंकार से कहा, मैं और मेरा मालिक? अरे मैं खुद मालिक हूँ, सारी जंगल का मालिक हूँ मैं, मुझे मालिक की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारा कोई है मालिक? क्यों पूछ रही है ऐसा प्रश्न? हाँ, मेरा तो मालिक है। अरे मालिक भी है तो क्या करेगा, अब तो तुम भी मरोगी और मैं भी मरूंगा, कौन बचाएगा तुम्हें? गाय कहती है बड़े शांत भाव से, मेरा मालिक है ना, वो शाम को घर पे आएगा और जब वो देखेगा कि मेरी गैया नहीं है, वो ढूंढता हुआ आएगा, अवश्य आएगा और मुझे कीचड़ से निकाल करके देखना अवश्य लेकर के जाएगा। बात कर ही रहे थे, शाम ढल रही थी और वह मालिक वहाँ से ढूंढता हुआ गाय को इधर आ रहा था। गाय को देखा और उसने बड़ी कातरता से, आत्मीय दृष्टि से देखा और गाय को खींच करके कीचड़ से बाहर निकाल दिया। गाय देख रही थी बाघ को, बाघ भी देख रहा था गाय को, लेकिन मजबूर थी गाय, मालिक भी मजबूर था। वह बाघ को बाहर नहीं निकाल सकता था क्योंकि उसके जीवन में बहुत बड़ा खतरा था। मुझे बात समझ में ये आई कि जो गाय है वो तो समर्पित हृदय का, समर्पित शिष्य का प्रतीक है, लेकिन बाघ अहंकारी मन का प्रतीक है और जो मालिक है वो गुरु का प्रतीक है। जिसके जीवन में गुरु होता है वह सवेरे नहीं तो शाम को भी अपने घर अवश्य पहुंच ही जाता है। ऐसे हमारे मालिक है, हम सबके मालिक एक है, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनके भीतर में करुणा की धारा बहती रहती है। इन्हें कौन समझ पाता है? जिसका हृदय बहुत गहरा होता है। जो उथला होता है वो नहीं समझ पाता, क्योंकि उथले में तो कुछ नहीं मिलता, गहराई में जाती हो, ट्रूथ लाइज एट द बॉटम ऑफ द वेल। सच्चा मोती गहरे पानी में होता है, उथले में कहाँ होता है। और हमारे गुरुवर तो बहुत गहरे हैं। हम जितना उनको पहचानना चाहें, उनके बारे में सोचना चाहें, वो तो और आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से शिष्यत्व स्वीकार किया था। उनका जीवन गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित था। जैसे कमल और सूर्य का संबंध होता है, कमल कीचड़ में रहता है और सूर्य आकाश में रहता है। कमल कभी गगन में गया नहीं और सूर्य कभी नीचे आया नहीं, फिर भी इन दोनों का कितना प्यारा संबंध है कि गगन में रह करके ही सूर्य कमल को खिला देता है और कमल अपने आप में बहुत प्रसन्नचित रहता है। वो सोचता है कि मेरा आराध्य गगन में है, सबको प्रकाश देता है। यह सोच करके वो इतना प्रसन्न रहता है कि अपने कीचड़ में रहने का भी दुख भूल जाता है। हम लोग भी चाहे आचार्य भगवान गोटे गांव में पहुंचाए, चाहे किसी छोटे से गांव में पहुंचाए, हम सारा दुख भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे गुरुवर गगन के सूर्य है, सारे विश्व को प्रकाश दे रहे हैं। यह सोच करके बहुत आनंदित रहते हैं। और सच बात यही है कि गुरुदेव के पास में बहुत सारी क्षमताएं जैसे कि सागर में होती हैं। आपने देखा होगा सागर में बहुत सारी विशेषताएं हुआ करती हैं। ऐसे ही हमारे गुरुवर सामान्य विद्या नहीं है, विद्या के सागर है। जैसे सागर होता है उसमें सबसे पहली विशेषता ये रहती है कि वो कभी भी अपने रत्नों का प्रदर्शन नहीं करता। मेरे गुरुवर भी अपने गुणों का कभी भी
प्रदर्शन नहीं करते, अपने गुणों की कभी भी प्रशंसा नहीं करते, और कोई करता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो कभी अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहते। दूसरी बात, सागर कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। हमारे गुरुवर भी स्वयं अनुशासित रहते हैं और अपने शिष्यों को भी अनुशासित रखते हैं। सागर को देखा होगा, कभी मुर्दे का भी संग्रह नहीं करता। हमारे गुरुवर जो विकल्प हो चुके, जो बातें हो चुकी हैं, उन सारे विकल्पों का और परिग्रहों का संग्रह कभी नहीं करते। समुद्र ऐसा कभी नहीं उछलता कि अपनी मर्यादाएं तोड़ दे। ठीक उसी प्रकार से गुरुवर भी कभी उछलते अर्थात अहंकार नहीं करते। जैसे समंदर अंदर से गहरा होता है, उसी प्रकार से हमारे गुरुवर भी गुणों की गहराई लिए हुए हैं, सहिष्णु है, सहनशील है, अनेक गुणों के पुंज है हमारे गुरुवर। जैसे कई बार हमने देखा और बाहर की दुनिया में हमने देखा है कि ज़्यादा हवा तूफान देख करके विद्युत मंडल वाले लाइन बंद कर देते हैं। वैसे ही कर्मों का तीव्र परिपाक या तूफान देख करके हमारे गुरुवर भी उपयोग की लाइन को बाहर से बंद कर देते हैं और अपने भीतर में लीन हो जाते हैं। और अगर निश्चय में नहीं रह पाते हैं तो व्यवहार में कैसे आते हैं? जैसे अगर लाइट बंद हो जाती है, बिजली चली जाती है, तो इन्वर्टर या जनरेटर से आप काम चलाते हैं। ऐसे ही निश्चय में नहीं रह पाते हैं तो वे व्यवहार में आकर के भी सारे लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनके उद्धार की बात सोचते हैं। दुनिया में रहते हैं तो दुनिया के हित का सोचते हैं, मंदिर में रहते हैं तो प्रभु के गुणों का चिंतन करते हैं, और आंख मूंद करके बैठते हैं तो अपने गुणों में लीन हो जाते हैं। ऐसे गुरु को कौन नहीं चाहेगा? हमारी कहानी की भूल तो नहीं गए ना? वो विद्याधरा वो कहती है, ऐसे गुरु बस मुझे एक बार मिल जाए। जैसे कभी उपमन्यु को मिले थे, कभी आरुणि को मिले थे, कभी एकलव्य को मिले थे, मुझे भी ऐसे गुरु चाहिए, चाहे मिट्टी के ही मिले, लेकिन मुझे तो चाहिए गुरु जो मेरे जीवन को तार दे। उपमन्यु के बारे में आपने सुना होगा, क्या शिष्य था। मैं सोचती हूँ मेरा जीवन भी ऐसा ही बने। गुरु ने उसको गाय चराने का काम सौंपा था, गाय चराता, और एक दिन हष्ट पुष्ट देखा। गुरु ने पूछा, क्या खाते हो? उसने कहा, भिक्षा मांगता हूँ और पेट भरता हूँ। गुरु ने कहा, मेरी बिना आज्ञा के और तुम भिक्षा ले लेते हो, गलत कार्य है। पहले मुझे भिक्षा दोगे, इसके बाद में तुम अपना भोजन करोगे। फिर कुछ दिन के बाद में आया, पूछा, तुम बड़े हष्ट पुष्ट दिखाई दे रहे थे, पूछा क्या करते हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुजी पहली भिक्षा आपको देता हूँ, दोबारा फिर लेने जाता हूँ, फिर मैं खाता हूँ। गुरु ने कहा, ये अच्छी बात नहीं है, ये लोगों का हक तुम छीन रहे हो, अच्छी बात नहीं है। तब वह धीरे से गायों का दूध पीने लगा। फिर गुरु ने पूछा, इतने हष्ट पुष्ट कैसे हो तुम? आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे भी गुरु होते हैं। हाँ, ऐसे भी गुरु होते हैं। जब देख लेते हैं कि शिष्य बहुत मजबूत है तो उसकी कस के परीक्षा लेते हैं गुरु। हाँ, ऐसे होते हैं। और वो इसलिए परीक्षा लेते हैं ताकि वह इतनी परीक्षा दे करके इतना तप जाए, इतना तप जाए, जैसे कि 5 पांडव कई मुनियों ने उपसर्ग सहा और अंत में उन्होंने शिवरानी का वर्ण कर लिया। क्या दृश्य अभी आप लोग देख रहे थे, ऐसे ही होता है। तो जब गुरु ने कहा, ये अच्छी बात नहीं है, तुम अगर गायों का दूध पी जाते हो तो बछड़ों का हक छीन रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। उसने कभी मन में गुरु के प्रति अश्रद्धा का भाव नहीं किया। उसने सोचा, गुरु सच ही तो कहते, मुझे सदराह पर चलाते हैं, 3 बातें अवश्य सोचना चाहिए। गुरु मेरे हृदय में है, वो मेरा कभी अहित सोच ही नहीं सकते। एक बात, गुरु को मेरी महाभारत नहीं सुनाना है, मुझे गुरु की अपनी रामायण सुनना है। कई लोग अपनी महाभारत सुनाने के लिए चले जाते हैं। तीसरी बात ध्यान रखना, गुरु से कभी भी कोई छोटी चीज नहीं मांगना। ऐसी चीज मांगना जिसको मांगने के बाद में कभी जिंदगी में दोबारा मांगने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसी चीज मांग लेना। तो वह सोच रहा था, अब क्या करूं? तो जो झाग रह जाता था अंत में, वो झाग चाट लेता और अपनी भूख प्यास मिटाने लगा। एक दिन गुरु ने कहा, ये भी अच्छी बात नहीं है, तुम ये झाग खाते हो, इसीलिए वो बेचारे गाय बछड़े तुम्हारे लिए झाग ज़्यादा छोड़ देते होंगे, ये ठीक नहीं है। अब उसका सारा खाना पीना बंद हो गया, गाय चराने जाता, अब वहाँ की पत्तियाँ तोड़ करके खा लेता, इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन आँख के पत्ते खा गया, और आँख के पत्ते खाया तो अपनी आँखों की रोशनी खो बैठा। जैसे ही रोशनी खो बैठा तो गुरु ने सोचा, आज उपमन्यु क्यों नहीं आया? पुकारते पुकारते आए, वत्स उपमन्यु कहाँ हो तुम? लेकिन वो तो बहुत दूर था। इस बीच में देवों का आसन कंपायमान हो गया।
गुरु के आज्ञा में रहने वाले आज्ञाकारी शिष्य, और इतनी सरलता, इतनी नम्रता, इतनी विनम्रता, विनय मुखम दारम विनय ही मुक्ति का द्वार है। और आसन कंपाय मानुआ, देवता आए औषधि लेकर के और कहने लगे तुम्हारे आंखों की रोशनी चली गई है, हम ये मिठाई लेकर के आए हैं, उसके अंदर दवाई है, आप खा लो, तुम्हारी आंखों की रोशनी आ जाएगी। मान क्या कहता है वह उपमन्यु, सुनिएगा। नहीं, मैं नहीं खा सकता, गुरु की आज्ञा के बिना नहीं खा सकता, क्योंकि गुरु की आज्ञा होती है तभी शिष्य खा सकता है। लेकिन तुम्हारे गुरु ने भी ऐसा एक बार किया था, उनकी आंखें चली गई थी, उनने भी अपने गुरु की आज्ञा के बिना खा लिया था, खा लो तुम भी। क्या कहते हैं उपमन्यु, गुरु जो करते हैं वो मुझे नहीं करना, गुरु जो कहते हैं वो मुझे करना है। धन्य है ऐसा शिष्य हो तो वह सदगुरु बनता है, और सदगुरु बन करके एक दिन स्वयं प्रभु परमात्मा बन जाता है। नहीं खाया तो स्वयं देव अपने स्वरूप में आता है और कहता है, उसको गड्ढे से बाहर निकालता है और कहता है धन्य हो शिष्य हो तो उपमन्यु जैसा आज्ञाकारी शिष्य हो। और आज सारी धरती पर ये कह रहे लोग कि धन्य है शिष्य हो तो विद्याधर जैसा शिष्य हो। कोई पुत्र अपने पिता की करोड़ों की वसीयत पाने के बाद में भी इतनी सेवा नहीं करता जैसी सेवा विद्याधर जी अपने गुरु के लिए करते थे। पहले उन्होंने खोज की, फिर उनका सामीप्य पाया, फिर समर्पण कर दिया। इसके बाद में जो कुछ भी बचता है तो गुरु पूर्ण करते हैं, और गुरु के लिए मर मिटे अगर अवसर आए ऐसा तो गुरु के लिए प्राणों का भी बलिदान दे, उसके प्राणों को पाना सार्थक हो जाता है। ये है गुरु का शिष्यत्व, गुरु के प्रति भक्ति। वास्तव में वो सोच रही थी कि इतने में ही क्या हुआ, सुनिएगा। बहुत रोचक कहानी अब शुरू होती है। वह पुकार रही थी, उसकी पुकार अंतर की पुकार थी कि एक चोर राजमहल में सेंध लगाने आया था, चोरी करने आया था। राजमहल में चोरी करने वाला सामान्य चोर नहीं होता, गजब का चोर होता है, लूटने में माहिर होता है। क्या हुआ, उसने ये सारी पुकार सुनी उस राजकुमारी की, विद्याधरा की। उसने सोचा इससे अच्छा और क्या अवसर हो सकता है, इसको प्यास है और मैं पानी पिला दूं, मैं गुरु के वेश में चला जाऊं, उसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और मेरा भी काम हो जाएगा। गुरु के वेश में चल दिए। कहा पुत्री मैं आ गया हूं, तुम्हारा गुरु, तुम पुकार रही थी ना। जैसे ही वो देखती, गुरु आप आ गए, मैं तुम्हें बरसों से खोज रही थी, आप मिल गए मुझे। हाँ मैं आ गया हूं, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु नहीं, मैं तो तुम्हारा शिष्य हूं। क्योंकि मन ही मन सोच रहा है, अभी कुछ घटित नहीं हुआ, अब क्या होता है देखिएगा। बहुत रोचक कहानी किस मोड़ पर ले जाती है। अभी वो गुरु कहते हैं कि सुनो अभी धैर्य धारण करो। नहीं, लेकिन मुझे तो दीक्षित करिए, मैं इस राजमहल में नहीं रह सकती। सुनो दक्षिणा के लिए कुछ लेकर के आना, और यहाँ दीक्षा नहीं दे सकता राजमहल में, मैं भी मारा जाऊंगा और तुम्हें भी मार देंगे। तो उस जंगल में आ जाओ और वहां तुम्हें जो दक्षिणा देना वो लेकर के आ जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। अब थे भगवे वस्त्र वाले गुरु, पहुंच गई वहां और गठरी बांधी स्वर्ण की अशर्फियों की। गुरु को दक्षिणा देने के लिए राजकुमारी थी, कुछ कमी तो थी नहीं। पहुंच गई दासी का वेश धारण करके राजमहलों से बाहर, और जब पहुंच गई वहां पर तो गुरु ने कहा दक्षिणा लेकर के आई हो। हाँ गुरुजी, आपके लिए तो मेरे प्राण भी समर्पित है। इतनी सहज, इतनी सरल, इतनी विनम्र, सब कुछ समर्पित करने को तैयार। उसके मन में कोई छल नहीं था। ठीक है, ये गठरी मुझे दे दो, और तुम जानती हो कि बिना बंधन की मुक्ति नहीं होती, इसीलिए मैं पहले तुम्हें बंधन दूंगा। गुरुजी आप जो दो वो मुझे सब स्वीकार है। गठरी ली और उसको पेड़ से रस्सियों से बांध दिया और कहा मैं आऊंगा तुम्हारा बंधन खोलने के लिए, बस शांति से रहना, चिल्लाना मत, किसी को आवाज मत देना। मैं तुम्हारा गुरु हूं तो एक दिन बंधन छोड़ने के लिए अवश्य आऊंगा। प्रतीक्षा करती रही, सवेरा हो गया, राजमहल के अंदर हाहाकार मच गया। राजकुमारी कहाँ है? आखिर सिपाहियों को दौड़ाया गया। अब ज्यादा दौड़ाने का वक्त नहीं है, शाम ढल रही है। देखा कि राजकुमारी को एक पेड़ से मोटे तने से बांध दिया है। जाकर के पूछा क्या हो गया? पिता खोलने लगे। नहीं पिताजी, मैं प्राण तज दूंगी, क्योंकि मेरे गुरु ने बंधन दिया है, गुरु ही बंधन तोड़ेंगे, मेरे गुरु ही बंधन को खोलेंगे।
पिता ने सोचा कि बेटी मर जाएगी, क्या करूं। शाम ढल गई, दूसरा दिन हो गया। उसकी सरलता से इंद्र का आसन कंपायमान हो गया। स्वयं इंद्र देव का रूप धारण करके सामने आकर के खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा बंधन खोलना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे गुरु नहीं हो, तुम कैसे बंधन खोल सकती हो? मेरे गुरु ने बांधा है, वो ही बंधन खोले नहीं। मैं प्राण तक दूंगी, लेकिन तुम्हारा बंधन खोलना मैं स्वीकार नहीं कर सकती। बृहस्पति आ गए, मैं तुम्हारा बंधन खोलूंगा नहीं, मेरे गुरु ही बंधन खोलेंगे जिन्होंने बांधा है। धन्य है। क्या भीतर में अस्मिता थी, क्या भीतर की शक्तियां थी। ऐसी आत्मा के पास में परमात्मा होने की क्षमता है, जिसके अंदर इतनी सरलता, इतनी नम्रता। हम बहुत ज्यादा समझदार हो जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं ज्यादा समझदारी बीच मझधार में होता है। ज्यादा पढ़ लिख जाए, ज्यादा कुछ मिल जाए, तो लोग अपने आप को ही गुरु जैसा मानने लग जाते हैं। गुरु से ही ज्ञान पा करके अपने आप को गुरु जैसा मानने लग जाते हैं। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। धन्य है वह विद्याधरा, कितनी सरल, कितनी विनम्र। वो कहती है नहीं, मेरे गुरु ही बंधन तोड़ेंगे और कोई नहीं तोड़ सकता, कोई छू नहीं सकता। क्या करे, सबके सब असहाय पड़े हुए हैं। अब राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया, कौन है विद्याधरा का गुरु, राजकुमारी का गुरु कौन है, सामने आए, नहीं तो उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। मेरी बेटी के बंधन तोड़े। वो तो चोर था, सेंध लगा रहा था दूसरी जगह। जैसे ही उसने सुना लोग बात कर रहे हैं कि राजकुमारी अभी भी बंधनों में पड़ी है, वो अपने गुरु की प्रतीक्षा कर रही है, शांत होकर के उन्हीं का ध्यान धर रही है। जैसे ये बात सुनी, उस चोर ने सब कुछ वहीं पर फेंका। लूटने की आदत तो थी ही, बस अब लूटने के लिए आतुर हो गया, दौड़ता हुआ गया और जाकर के वही भगवा वेश में बंधन खोलने लगा। जैसे ही बंधन खोला, राजकुमारी ने कहा, देखो दुनिया के लोगों, मैंने कहा था ना, मेरे गुरु अवश्य आएंगे, जिन्होंने मुझे बंधन में बांधा है वही बंधन तोड़ेंगे, अवश्य तोड़ेंगे। लो मेरे गुरु आ गए। तब वह कहता है, नहीं नहीं पुत्री, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारे चरणों का एक चेला हूँ, क्योंकि तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मैं गुरु नहीं, मैं तो चोर था। और अपनी सारी कहानी सामने रख देता है, जो मैंने आज आपको सुनाई। एक चोर भी गुरु भक्त के चरण में आकर के स्वयं गुरु भक्ति करने लग जाता है, और वे दोनों के दोनों गुरु की खोज में चल देते हैं। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे गुरु की खोज में, गुरु ने वहां पर एक झरने के पास में देखा, उन दोनों ने वृक्ष के नीचे एक गुरु महाराज आचार्य भगवंत जैसे विराजमान थे। गुरु ने पूछा, तुम क्या हो, कैसा होना चाहते हो? उन्होंने कहा, हे गुरुवर, चावल अगर कुमकुम के साथ में मिल जाता है तो सर पे चढ़ जाता है, और अगर दाल के साथ में चावल मिल जाता है तो दाल बन करके वहां मल बन जाता है। इसीलिए हम कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, अब हम किसकी संगति में आए हैं ये महत्वपूर्ण है। हम आपकी चरण शरण में आए हैं। जब गुरु पूछते हैं कि चांदी ज्यादा मूल्यवान है या लोहा, क्या कहती है विद्याधरा, गुरुवर चांदी नहीं, लोहा मूल्यवान है, क्योंकि चांदी तो सदा चांदी ही रहेगी, लेकिन आप जैसे पारस मुझ जैसे लोहे को छुएंगे तो हे गुरुवर, ये लोहा भी पारस हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि दुनिया के लिए आईना बन करके मत घूमो। जमाना खुद ललाई का नहीं, पछताओगे। आईना बन के जिधर जाओगे फूट जाओगे। इसीलिए कहती हूँ आईना न बनो, एक पत्थर ही बनो। जब गुरुवर आएंगे तराशेंगे तो स्वयं भगवान हो जाओगे, स्वयं भगवान हो जाओगे। दोनों वहीं के वहीं समर्पित हो जाते हैं। इस छोटी सी कहानी को मैंने गढ़ा है अपनी भावनाओं से, इसीलिए कि जीवन में कुछ ऐसा ही अपने जीवन में होता रहता है, पर सद्गुरु नहीं मिलते। बड़ी मुश्किलों से भव भवांतर भटकते आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जो इतिहास की अमर धरोहर हैं, और यह सामान्य नहीं है। इन्होंने छवि अपने आप बनाई है, जिसकी छवि दिखावटी होती है। वो तो जैसे कि पानी के अंदर चांद दिखाई देता है, कंकर फेंको तो मिट जाता है, लेकिन आसमान के चांद पर चाहे कितने ही पत्थर फेंको कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही हमारे गुरु की अभंग छवि है, अखंड छवि है। ऐसे गुरु को मैं यहीं से प्रणाम करती हूँ, भावना करती हूँ गुरुदेव के चरणों में ऐसे गुरु की चरण सानिध्य सभी को मिले, यही भावना है। तो बस 1 मिनट के लिए गुरु भक्ति करेंगे सभी लोग झूम करके आनंद के साथ में। ऐसे महान गुरु अनंत कृपालु, उनके चरणों में पहुँचते हैं।
गुरु दीक्षा प्रदाता मेरे, गुरुवर ही भगवान मेरे, गुरुवर की जय बोलो, गुरुवर की गुरु ही नियम सार, गुरु ही प्रवचन सार, गुरु ही समय का सार रे, गुरुवर की जय बोलो, गुरु ही नियम सार, गुरु ही प्रवचन सार, गुरु ही समय का सार रे, गुरुवर की जय बोलो। तन में गुरु मेरे, मन में गुरु, आत्म में बसे गुरु राज रे, गुरुवर की जय बोलो, गुरु कृपा से संयम मिला, गुरु कृपा से संयम मिला, बिना अंतर ज्ञान गुलाब रे, गुरुवर की जय बोलो, गुरुवर की जय बोलो। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, हमारी कमा पूर्णमती माता जी की